है कि ये परमात्मा है, सिर्फ एक कबीर साहब का प्रमाण है कि तो कह रहे हैं कबीर साहब का प्रमाण है, संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण देते हैं, लेकिन वो अभी भी कहाँ है, वो जेल में बताए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने सत्याग्रह प्रकाश नामक पुस्तक जो थी और दूसरा सभी धर्म शास्त्र थे। आज आप अपने गांव में सच बोलिए, क्या आज आप अपने गांव में सच बोलेंगे आप सब भीड़ के साथ चलेंगे? अगर आप सच बोलते हैं तो आप अलग चलेंगे, पूरी भीड़ एक अलग चलेगी। इसीलिए जो सच बोलने वाला होता है वो हमेशा कहाँ होता है, और सच बोलने पे किसी का मिशन नहीं रुकता है। संत रामपाल जी कहाँ बैठे हैं, उनका मिशन नहीं रुक रहा है, उनका जो ज्ञान है वो फली फूल रहा है, उनके जो चीजें हैं उनकी सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता यहाँ ज्ञान। पे और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? जी मैं जबलपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? प्रवेश दास। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, मध्य प्रदेश उच्च आप न्यायालय। एडवोकेट हैं? जी। फिर यहाँ कैसे आए हैं आप? मैं ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का भंडारा चल रहा है उसमें आया हूँ। आपको नहीं पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो बताया जा रहा है वो, लेकिन वो तो इस समय जेल में है? जी जेल में हैं, लेकिन जो भी आरोप लगाए गए हैं जैसे भगत जी ने बताया वो सब बेबुनियाद हैं, और अपने अपने सब रोटी सेकने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं बैतूल उर्दन पर, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी पब्लिक भीड़ लगी हुई है, जो खचाखच यहाँ पर देख सकते हैं भरा हुआ मैदान भरा हुआ है। लोगों से जानना चाहेंगे इस वक्त ये जो भीड़ दिख रही है किस लिए आई हुई है, और यहाँ किस लिए यहाँ पर ये जो लोग दिख रहे हैं, क्या बात है इधर पर भीड़ क्यों लगी हुई है? जी ये जो दिव्य धर्म यज्ञ का भंडारा है 3 दिन का, जो कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले करवाया हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में आज 3 दिन का विशाल भंडारा उपलब्ध करवाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। उसी के लिए जो जन सैलाब आया हुआ है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि जन सैलाब जो आया हुआ है, 3 दिन का भंडारा चल रहा है, कि कबीर साहब जी का भंडारा चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा चल रहा है, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं ये दावा कर रहे हैं भंडारा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कबीर साहब भगवान की बात कर रहे हैं। इनने बोला है, संत रामपाल जी महाराज जी की बात बोली है, लेकिन इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं उनका भंडारा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग आए हैं, क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि इनके ऊपर बहुत सारे दोषारोपण है? नमस्कार सर, देखो दोषारोपण वाली बात अगर हम करते हैं तो दोषारोपण तो कोई किसी पे भी लगा सकता है कि मैं आपने ये किया, लेकिन दोषारोपण सिद्ध होना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज पे अगर दोषारोपण लगे तो आप एक तरफ अपना कैमरा घुमा के देखिए चारों तरफ, और अंदर जाके देखिए कि यहाँ जो पब्लिक आई है इनसे सवाल करिए, इनसे पूछिए कि आपके गुरुजी कहाँ है और ये भंडारा किस आधार पर हो रहा है। देखिए भंडारे तो आप सभी लोग देखते ही हैं कि किसके तरह आज आप जरा सा नॉर्मल कॉलोनी गली मोहल्ले में जो भंडारे होते हैं उसमें कितना चंदा लिया जाता है। आप यहाँ किसी से पूछ के बताइए आपसे कोई चंदा लिया है, और ये पूरा भंडारा शुद्ध देसी घी से होता है। तो ये दोषारोपण वाली बात है, वो एक विचाराधीन मामला चल रहा है, और उस पर भी अगर आप पहल करते हैं कि दोष जो संत रामपाल जी महाराज पे लगे वो क्यों लगे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज तक इस पृथ्वी पे जितने भी संत हुए हैं किसी ने भी हमें परमात्मा का नाम नहीं बताया कि परमात्मा होता कौन है, परमात्मा है कौन। संत रामपाल जी महाराज एक अकेले ऐसे संत हैं जिन्होंने शास्त्रों के आधार पर बताया कि परमात्मा ये है, कबीर साहब परमात्मा है। ऐसे हम जैसे विष्णु भगवान आदरणीय हमारे, हम हिंदू धर्म से हैं, विष्णु भगवान हमारे पूजनीय है, लेकिन विष्णु भगवान का हमें प्रमाण होना चाहिए। जैसे मुस्लिम भाई कहते हैं कि अल्लाह, लेकिन अल्लाह का प्रमाण कुरान में होना चाहिए। ऐसे ही तीनों देवताओं का प्रमाण किसी भी ग्रंथ में ये नहीं है कि ये परमात्मा है, सिर्फ एक कबीर साहब का प्रमाण है कि तो कह रहे हैं कबीर साहब का प्रमाण है, संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण देते हैं, लेकिन वो अभी भी कहाँ है, वो जेल में बताए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने सत्याग्रह प्रकाश नामक पुस्तक जो थी और दूसरा सभी धर्म शास्त्र थे। आज आप अपने गांव में सच बोलिए, क्या आज आप अपने गांव में सच बोलेंगे आप सब भीड़ के साथ चलेंगे? अगर आप सच बोलते हैं तो आप अलग चलेंगे, पूरी भीड़ एक अलग चलेगी। इसीलिए जो सच बोलने वाला होता है वो हमेशा कहाँ होता है, और सच बोलने पे किसी का मिशन नहीं रुकता है। संत रामपाल जी कहाँ बैठे हैं, उनका मिशन नहीं रुक रहा है, उनका जो ज्ञान है वो फली फूल रहा है, उनके जो चीजें हैं उनकी सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता यहाँ ज्ञान। पे और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? जी मैं जबलपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? प्रवेश दास। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, मध्य प्रदेश उच्च आप न्यायालय। एडवोकेट हैं? जी। फिर यहाँ कैसे आए हैं आप? मैं ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का भंडारा चल रहा है उसमें आया हूँ। आपको नहीं पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो बताया जा रहा है वो, लेकिन वो तो इस समय जेल में है? जी जेल में हैं, लेकिन जो भी आरोप लगाए गए हैं जैसे भगत जी ने बताया वो सब बेबुनियाद हैं, और अपने अपने सब रोटी सेकने के लिए लगाए गए हैं और कुछ नहीं है। इतने एजुकेटेड होते हुए भी हम जानना चाहेंगे आपसे, क्यों आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आ गए? मैं 2010 से हमारा पूरा घर परिवार जुड़ा हुआ है, तब से हम आ रहे हैं, और सतभक्ति और मोक्ष का जो एक रास्ता बताते हैं वो सिर्फ संत रामपाल जी ही बताते हैं और कोई नहीं बताता। सत भक्ति की जो बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं, और भी यहाँ पे लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? महेंद्र दास, क्या करते हैं आप? एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में।
आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर से हैं, जाहिर सी बात है पब्लिक जो देख रही है आपको सुन रही है, जबलपुर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं आप, बिलोंग करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे संतराम पाल जी महाराज जी के जो बात करते हैं, अपन कर रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है, उनके ऊपर तो एलिगेशन लगा रहे हैं, फिर इतनी सारी भीड़ क्यों आई है? देखिए सर, एलिगेशन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। एलिगेशन कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं। जिनको अगर उस विषय में मालूम नहीं है तो वो एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन लगने का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है। एलिगेशन लगाया गया है, लेकिन उन चीज़ का प्रूफ होना जरूरी है। आज विचाराधीन न्यायालय में आप उन चीज़ को भी विचार कीजिए। उन चीज़ों को क्यों नहीं दिखाते आप लोग? आज उनके जितने भी केस हैं, बहुत सारे केसों में बरी हो चुके हैं गुरुजी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, और कुछ विचाराधीन है, तो आप वो भी दिखाइए ना जनता को जागरूक कीजिए उस चीज़ से। जनता को जागरूक होने का समय है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन यहाँ बात आ रही है मुद्दे की कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या झूठ को क्या छुपाया जा रहा है? अपने सदग्रंथों में इन्होंने कहा कि खोल खोल के दिखा रहे हैं, लेकिन देखने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी बता रहे थे कि जो सच्चाई है वो ग्रंथों में छुपी हुई है, क्या जानते हैं सच्चाई? देखिए मैं आपको एक सीधी सी एक बात बता दें जरा सी। जैसे एक राशन कार्ड होता है, एक आधार कार्ड होता है, एक पैन कार्ड होता है, सरकार ने हमारे डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में हमारा सन ऑफ लिखा रहता है। जैसे मेरे आधार कार्ड में भी सन ऑफ मेरा एक होगा, पैन कार्ड में भी एक होगा और राशन कार्ड में भी एक होगा। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में हमारा सन ऑफ एक होगा। आज तक आप बात करिए, सभी धर्म के लोग आए हुए हैं, उनसे ये पूछो हमारा सन ऑफ कौन है, हमारे पिता कौन है, तो वो प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है। वो साहब कबीर परमात्मा है, हमारा परमात्मा जो पिता है हमारा सबका। और जिनको भी यहाँ से मोक्ष प्राप्त करना है, और सीधी सी बात गुरुजी हमारे बताते हैं, इन्हीं भगवानों की देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं, वो सदग्रंथों में प्रमाणित है। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, गीता जी के विरुद्ध भक्ति कर रहे थे, वेदों के विरुद्ध भक्ति कर रहे थे। लेकिन ये जो आज यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, 3 साल से बच्चे लेके 100 साल तक का व्रत भी होगा ना, वो भी वही भक्ति करेगा जो गीता जी कह रही है, जो वेद कह रहे हैं। और वो भी हम आपके चैनल के माध्यम से सभी से पूछना चाहते हैं कि आप अपने घरों में जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, उनको दिन में कितनी बार याद करते हैं? हम बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें वो भक्ति क्या बताई है। हम एक दिन में एक बच्चा या बूढ़ा 428 बार श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री गणेश जी, श्री दुर्गा जी, इनके मंत्र करता है, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो या 90 साल का बुजुर्ग हो। ये भक्ति हमें संत रामपाल जी ने सभी देवी देवताओं की बताई है। तो इसमें कोई कैसे कह सकता है कि हम शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं? आप तो कह रहे हैं कि ये